क्यों परमेश्वर ने ऐसी चर्चों से लोगों को चुना? उनको सिखाया गया ऑनर करना। वो अपने पास्टर के साथ आज भी एक समान, अगर वो बैठे हो तो उसके समान बैठते भी नहीं है। उन लोगों में ये बात बहुत अजीब और बड़ी गहराई से मैंने देखी है, क्यों उन लोगों को परमेश्वर ने इतनी जल्दी बढ़ाया है। वो समझते हैं प्रचारक की वैल्यू को, वो समझते हैं उस दर्शन की वैल्यू को। बात इंसान की नहीं, बात मूसा की नहीं। जब मूसा को किसी ने कुछ कहा हो तो परमेश्वर ने उसे कोड़ी कर दिया। बात मूसा की नहीं, बात उस दर्शन की है जो परमेश्वर ने अपना उस जगह पे रखा है और मूसा को उसका अगुवा बनाया है। बात उस दर्शन की है, बात परमेश्वर की है कि जब आप मूसा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आप इनडायरेक्टली परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो विजन जो है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। एक अन्य जाति व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में है, वो शराब पिए, वो कुछ भी करता है, परमेश्वर उसको अलग तरीके से देखता है। वो व्यभिचार में है क्योंकि वो वचन नहीं जानता है, और वचन में लिखा है वो लोग ज्यादा चालाक हैं, ज्यादा चालाक हैं। वो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपना काम कराते हैं, चले जाते हैं। और अपने वाले लोग इतने मूर्ख हैं, बेचारे खिलाफत ही करते रहते हैं एक दूसरे की, और फिर उन्हीं चर्चों में वोट्स मांगने जाते हैं और लोग याद रखते कि ये तो वही था ना। क्योंकि चर्च का काम पॉलिटिक्स करना नहीं। अगर इस चर्च ने कभी पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं, तो जिसने जाना है वो ये ध्यान रखे कि हमें लोगों को कैसे अपनी ओर करना है। अगर हम ही ये बेवकूफियां करते रहेंगे और बाद में चर्च में खड़े होकर प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा दूसरे लोग ज्यादा चालाक हैं, क्रिश्चियन लोगों से ज्यादा चालाक लिखा है बाइबल में। क्यों लिखा परमेश्वर ने ऐसा? उनको बुद्धि है, वो जानते हैं, अपना काम करो और चलें। हालेलुया। जब तक आप ऑनर नहीं करेंगे उस विजन का, तब तक परमेश्वर आपको ऊंचा नहीं करेगा। वो क्रिश्चियन लोगों को बड़े ध्यान से देखता है। जब तक आप व्यभिचार से और शराब से और नशों से बाहर नहीं आएंगे, वो कभी पॉलिटिकली आपको ऊंचा नहीं करेगा, क्योंकि आप वचन जानने वाले लोग हैं। जब तक आप वचन जान के गुनाह करते रहेंगे, परमेश्वर आपको हमेशा नीचा रखेगा। आप वचन को जानेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप ऑनर करेंगे विजन्स का, दर्शनों का, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। वो किसी भी तरह से करे, वो करेगा। वो लोगों के दिल में डाले, वो बड़े लोगों के दिल में डाले, वो किस तरह से आपको बढ़ाएगा फिर वो परमेश्वर पे छोड़े। आज प्रॉब्लम यह है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक तौर से मसीह में है, चाहे वो पास्टर के तौर पे, बुद्धि की कमी की वजह से वो लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। जब कुछ करने का समय होता है, जीरो रिजल्ट है उनके। रीजन क्या है? विजडम की कमी। जब मैं सेवकाई में खड़ा हुआ और जब मैं जाता था विजिट करने के लिए लोगों के घरों में, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि इनसे चंदा नहीं लेना है विजिट करते समय। और जब भी लोग चंदा ले ले, ऐसे आपको पता होना चाहिए चर्च को, बहुत से लोग यहाँ चर्च में नए हैं कि जब विजिट करने पास्टर्स घर आते हैं लोगों के, तो जब वो जाने लगते हैं तो लोग चंदा देते हैं, यानी ऑफरिंग देते हैं, ऐसे हाथ करके ऑफरिंग देते हैं। तो पास्टर ऐसे प्रेयर करते हैं उस पर। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा ऑफरिंग मत लेना, लोगों को बोल कि हाँ मैं ऑफरिंग लूंगा, लेकिन आप संडे चर्च में आए और उसे डालें परमेश्वर की हुजूरी में। पता है क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में यह प्रचलन था कि पास्टर्स लोग सिर्फ चंदा लेने के लिए घर आते हैं। विजिट करने का मकसद सिर्फ चंदा लेना है, कि 10 घरों में विजिट करेंगे, 50-50, 100-100 चंदा लेंगे तो 1000 रुपए इकट्ठा हो जाएगा। सिर्फ विजिट करना है, विजिट करना, चंदा लेना है सिर्फ। सब पास्टर्स नहीं, मैं भी विजिट करता था, लोग मुझे भी कई बार देते थे, सब पास्टर्स नहीं। लेकिन ये बिलीवर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो ऐसे बोलते थे कि पास्टर आए तो 50 रुपए निकालने ही निकालने हैं। तो मुझे सेवकाई में पर्सनली ये एक रुकावट लगा। जिस चर्च ने मुझे बैप्टाइज किया है वो भी पास्टर्स विजिट करते हैं, लोग आज भी चंदा उन्हें देते हैं। जब वो मेरे घर आते हैं मैं भी उन्हें चंदा देता हूं। बात मैं भी ऑफरिंग देता हूं, बात वो नहीं है, वो आत्मिक आदमी है। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो आत्मिक नहीं थे और सिर्फ विजिट करने के लिए जाते थे। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा लोगों के बीच में ये एक मेंटालिटी है, इसे ब्रेक करना है। तुमने ब्रेक करना है कि चंदा सेकेंडरी है
ऑफरिंग सेकेंडरी चीज है। पहले जब मैं आया हूं वचन सुनो। लोग खाना बनाने के लिए चले जाते थे, कोई बिस्कुट लेने, कोई चाय, कोई कोल्ड ड्रिंक। मैं बोलता जब मैं आपके घर में आऊंगा मुझे कोई इधर उधर भागता नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको मैंने वचन देना वो तो कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया, जिस सिस्टर को मैंने वचन देना वो चाय बनाने चली गई। अब मैं वचन जिसको दे रहा हूं उसका कोई चर्च से मतलब नहीं। मैं कहा तुम लोग बैठो, मुझे कोई चाय पानी नहीं चाहिए, तुम चाय पानी मुझे भेज देना, मैं पी लूंगा तुम्हारा। तो मैंने क्या किया, मैंने चाय पीनी छोड़ दी। तो मैं लोगों को ये बोलने लगा कि मैं चाय पीता ही नहीं हूं, तो काम भी खत्म करता आप कि मैं पीता ही नहीं चाह। मैंने चाय पीनी छोड़ दी, मैंने खुद ही छोड़ दी। मैं कहा मैं पीता ही नहीं हूं, आ जाओ बैठो। अब कोल्ड ड्रिंक कितनी आदमी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक शुरू से मैं इतना पीता नहीं हूं। तो उनको मालूम था कि हमारा पास्टर ना चाय पीता ना कोल्ड ड्रिंक, हमें उसने वो आया तो हमें बैठना है। तो वो लोग क्या करते थे, लोग बैठते थे, फिर वो खुद भी बैठते थे, साथ वाले भी बैठते थे, पड़ोसी भी बैठते थे। तो 10-15 मिनट वचन देने के बाद मैं वहां से निकलता था। जब लोग ऑफरिंग लेने के लिए आते थे, जो लोग पक्के होते थे, जिनको पता है कि ये क्रिश्चियनिटी में स्ट्रांग है, इसको वचन पता है, कंप्लीट है, उससे ऑफरिंग मैं एक आध से लेता था और बाकी सबको बोलता था नहीं। क्योंकि नए लोग भी होते थे, कम आत्मिक लोग भी होते थे, थोड़ा विश्वास वाले भी होते थे, सबको लगता कि अच्छा इस बहन ने दिया है तो मुझे भी देना है। मैं उनका मना कर, मैं कहा नहीं तुमसे मैंने नहीं लूंगा, आप चर्च में आओ और संडे डालो, आपकी प्रभु कबूल करेगा। तो इस विजडम से मैं चला हूं। मुझे मालूम था लोगों के दिल में क्या है, लोग क्या सोचते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज आप सामाजिक तौर पे खड़े हैं, आप पॉलिटिकल तौर पे खड़े हो और आपको पता ही नहीं लोगों के दिल में क्या है, आपको पता ही नहीं मुद्दे क्या हैं, आपको पता ही नहीं सिस्टम क्या है, कैसे लोगों को अपनी ओर करना है, आपको पता ही नहीं। दर्शनों को सपोर्ट करेंगे, प्रचारकों को सपोर्ट करेंगे, तभी हम परमेश्वर के दिल में अपनी जगह को बनाएंगे। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए, परमेश्वर मुझे विजडम दे, तेरी डिवाइन विजडम। लेकिन वो डिवाइन विजडम कैसे आएगी अगर अगले दिन हमने व्यभिचार करना है, अगले दिन रात को हमने पूरी बोतल शराब की पीनी? कैसे परमेश्वर हमें बुद्धि देगा? क्रिश्चियन लोगों को, अन्य जाति जो मर्जी करें, लेकिन हम क्रिश्चियन लोग वचन के साथ बंधे हुए हैं। बाइबल कहती है सब कुछ अच्छा चल रहा था। नूह ने जिस रात शराब पी और मतवाला हुआ, उसी दिन उसके बेटे ने उसको नंगा देख लिया। शराब एक शुरुआत होती है कि आप पापों में घुस जाएंगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपको ना बोलने वक्त मालूम होगा आप क्या बोल रहे हो, ना करने वक्त पता होगा आप क्या कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा है मदिरा उसको दो जो नाश होने पर है, जो मतलब कि अपने जीवन को तबाह कर चुके, जो नाश होने पे, जिनको कोई मतलब नहीं, वो मरे जिए, नरक जाए स्वर्ग जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको दे दो मदिरा, दे दो मदिरा, उनको दे दो शराब उनको। लेकिन जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, इसलिए पौलुस ने लिखा दाखरस के मतवाले मत बनो, क्योंकि दाखरस आपकी आत्मा को हिलाता है। एक कमजोर आदमी भी दलेर फील करता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम ऐसी दलेरी एक शराब के साथ फील करो। इसलिए वो कहता तुम वो दलेरी पवित्र आत्मा के भरने से महसूस करो। कि जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, आप सेम फीलिंग होती है आपको, आप दलेर हो जाते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये हमें बुद्धि की जरूरत होती है। सेवकाई में बुद्धि लगती, डिवाइन विजडम, शारीरिक बुद्धि नहीं। अगर वो ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा कर लूं, नो नो नो, ईश्वरीय बुद्धि कि परमेश्वर कैसे कार्य कर रहा है, लोगों के हृदयों में क्या है, कैसे मैं परमेश्वर का काम करूं। इस तरह से मैंने परमेश्वर के काम को स्टार्ट किया, और लोगों ने समझा कि नहीं ये हमें वचन देने ही आए हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को ही देख रहे हैं, ये हमें फीड कर रहे हैं, ये अपनी भेड़ों का ध्यान रख रहे हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? और ऐसे 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 करते कलीसियाएं बढ़ती गई, हर जगह बुद्धि इस्तेमाल हुई, डिवाइन विजडम। परमेश्वर क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जिस भी फील्ड में हैं, प्रभु से डिवाइन विजडम को मांगो, ईश्वरीय बुद्धि को मांगो, और देखो परमेश्वर फिर क्या करता है। क्यों सुलेमान ने बुद्धि मांगी? उसे मालूम था मैं राजा की कुर्सी पे बैठ गया हूं, लेकिन यह बुद्धि के बिना चलाना इसको पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसने परमेश्वर के सामने बलियों को चढ़ाया, और परमेश्वर उसके सपने में आगे जब खुश हुए तो कहा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मुझे विजडम चाहिए परमेश्वर, मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। और जब बुद्धि आती है तो बाकी चीजों की समझ भी परमेश्वर ने खोल दी। वचन में लिखा है कि बहुत महंगे महंगे घोड़े सुलेमान जो था वो अरब से लाता था और लोगों को बेचता था। हर चीज की उसको नॉलेज थी, घोड़ों से लेके, मछलियों से लेके, सोने और चांदी और सब मेटल्स को लेके, सब चीजों के बारे में उसे मालूम था। इसीलिए तो वो सबसे अमीर था। लोग बोलते जी फलाना राजा सबसे अमीर था जी, ये फलाना
राजा सबसे अमीर था। नो नो नो, सुलेमान के जैसा अमीर कोई नहीं था। अगर आप उसके सोने की ही गिनती कर लें, चांदी की ही गिनती कर लें, वचन में लिखा है कि चांदी तो ऐसी हो गई थी जैसे लोहा होता है, वो अनगिनत थी। इतना सोना था उसके राज्य में। क्यों? जब बुद्धि आती है आपको सब चीजों की समझ आती है। आपको घर कैसे चलाना है, बिजनेस कैसे चलाना है, बच्चों को कैसे चलाना है, वाइफ को, हस्बैंड को क्या बोलना है, क्या, ये बुद्धि आपको परमेश्वर का वचन देता है, उसका आत्मा आपको देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं सुबह उठ के, आप प्रभु को इनवाइट करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, क्रिश्चियन लाइफ बिताते हैं, परमेश्वर में सही जीवन बिताते हैं, फिर आप जिस भी फील्ड में होंगे परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। कान खुले हैं कि नहीं आज? और इस बुद्धि के द्वारा ही फिर आप आगे बढ़ते हैं। अगर वो उसमें कमी है, वो आप ही का नुकसान करती है, किसी का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। सात 8 जनवरी न्यूजीलैंड में क्रूसेड अपने हाथों को उठाएंगे। खुदावंद का आत्मा अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करे। अपने हाथों को उठाओ। बेदारी आए, बड़े कार्य हों। अपने हाथों को उठाओ। ब्लेस करो उस क्रूसेड को, टीम को, सब बहनें, सब भाई जो वहां कार्य कर रहे हैं, ब्लेस करो उनको। बहुत से लोग वहां आए और बचाए जाएं, वो मैसेज दूर दूर तक जाए। खुदावंद तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। आज 200 ब्रांचेस चर्च की हो चुकी हैं। आज एमपी, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बहुत से स्टेट, महाराष्ट्र, आज 7 ब्रांचेस की ओपनिंग। अपने हाथों को उठाओ। खुदाबंद तेरा आत्मा अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करे, बड़े कार्य हों, लोग बचाए जाएं। खुदाबंद तेरी आत्मा के द्वारा ये सब संभव है। खुदाबंद जहां जहां ये जाएं, सुसमाचार का प्रचार हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े होकर। उसने मुझे भेजा है। और ऊंची आवाज में कहो, आज मैं वायदा करता हूं कि मैं खुदा के दर्शन में अपनी हर तरफ से सहयोग करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। बोलो, आत्मा मुझे छुए और मुझे आजाद करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। इस क्रूसेड के बाद, न्यूजीलैंड के बाद अमेरिका में क्रूसेड है एक, और वहां पर कुछ खास लोगों के साथ मेरी मीटिंग भी है। तो आपको प्रेयर्स में रखना है सभी चीजों को।